Hello everyone. You all are aware about the changed syllabus by CBSE for the session of 2020-21 due to this pandemic situation of COVID-19. Students, we have already discussed the revised syllabus of class 9th social science, and today we are going to discuss the syllabus of English of class 9th. Like in social science, so many chapters are deleted from English also. So let's see that what are the changes in this revised syllabus. First, we'll talk about the reading section. In the reading section, earlier also it was of 20 marks, now also it is of 20 marks. But the change is that earlier both the paragraphs are of 300 to 400 words. But now one paragraph, one passage is of 400 to 450 words and one is of 200 to 250 words. So first is this change. Second, earlier one of your passage was of 8 marks and one was of 12 marks. But now both the passages are of 10 marks. You will be provided with 12 questions and you have to attempt any 10 out of those 12. Okay, both the passages are of 10 marks and there will be MCQs in both the passages. Okay, both the passages will be of 10 marks. You will be provided with 12 questions, out of which you have to attempt any 10, and these questions are multiple choice based questions. Now let's see about the writing and grammar part. अगर राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट की बेटा हम बात करें तो अर्लियर योर राइटिंग एंड ग्रामर पार्ट वाज ऑफ 30 मार्क्स बट नाउ इट रिड्यूस्ड टू 20 मार्क्स. अब आपका जो ये राइटिंग और ग्रामर पोर्शन है, नाउ दिस विल बी ऑफ 20 मार्क्स इन दिस सेशन. ओके, अभी जो आपके 10 मार्क्स यहाँ से डिडक्ट हुए हैं वो आपके ऐड हुए हैं लिटरेचर पार्ट में, वो भी हम देखेंगे. तो पहले हम ये वाला डिस्कस करते हैं. इसमें आपके क्या चेंजेस हुए हैं. पहले आपकी इंटरनल चॉइस थी लेटर एंड डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में, बट अब आपके इंटरनल चॉइस में से लेटर को हटा दिया गया है. इंटरनल चॉइस अब भी होगी. ठीक है, ये देखेंगे ना आप यहाँ पे 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस. तो इंटरनल चॉइस अब भी होगी आपके पास, दोनों ही क्वेश्चंस में होगी. बट पहले लेटर और पैराग्राफ में चॉइस थी, अब आपका लेटर टोटली डिडक्ट हो गया है और अब आपके पास ओनली पैराग्राफ है. इन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ राइटिंग सेक्शन यू हैव टू राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इन विच you will have to write a paragraph on a person or a diary entry and it will be based on visual or verbal clues. या तो आपको कोई ना कोई पिक्चर मिलेगी, कोई विजुअल डाटा आपको मिलेगा, उसके बेस पर आपने अपना वो पैराग्राफ लिखना है, या फिर हो सकते हैं आपको कुछ क्लूज दिए होंगे, उसके बेसिस पर आपको अपना पैराग्राफ या डायरी एंट्री कंप्लीट करनी है. ओके, जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी एंड यू विल बी गिवन क्यूज फॉर द outline for the story, and on the basis of the that given outline, those clues, you have to complete your story and it should be in 100 to 120 words. ठीक है, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि लेटर में चॉइस थी वो आपका डिलीट हो चुका है. आप देख सकते हैं दिस इज द डिलीटेड पोर्शन. एंड जो आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है ना, इसमें भी आपके 4-5 कंटेंट्स थे जिसमें से प्लेस एंड इवेंट वाला कंटेंट डिलीट कर दिए. दूसरा जो चेंज हुआ है, ये आपके पहला जो था इट वाज अर्लियर ऑफ 20 मार्क्स, 10 मार्क्स के थे दोनों. ठीक है, मैंने बताया था ना 30 मार्क्स का था, बट अब आपके ये दोनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के कर दिए हैं. तो इट इज़ समवेयर गुड. ओके, नेक्स्ट इज योर ग्रामर पार्ट. ग्रामर पार्ट में से भी बेटा आपके 3 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके. वो हैं आपके MCQs, सॉरी टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच में आपके जो सेंटेंसेस होंगे वो कमांड्स, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन बेस्ड होंगे. एंड देन आर योर डिटर्मिनर्स. ये 5 टॉपिक्स अब आपके जो है ग्रामर में रह गए हैं एंड योर ग्रामर पार्ट विल बी ऑफ 10 मार्क्स. तो 10 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन हो गया, 10 मार्क्स का आपका ग्रामर पार्ट हो गया एंड दिस कंप्लीट विल मेक 20 मार्क्स. ओके, यहाँ तक आपका क्लियर है. उसके बाद हम देखते हैं आपका
लिटरेचर पोर्शन। लिटरेचर पोर्शन मैंने आपको अभी बताया कि अर्लियर इट वाज ऑफ 20 marks, but now it is of, sorry, earlier it was of 30 marks, I'm so sorry, but now it is of 40 marks। ठीक है, तो अब इसकी हम डिवीजन देखते हैं कि कैसे है। इसमें भी अगर हम देखते हैं तो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपके 2 बुक्स हैं, बिहाइव एंड मोमेंट्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका लिटरेचर का, उसमें यू विल गेट 6 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, जिनका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है, एंड आउट ऑफ दो 6 यू हैव टू आंसर एनी 4। ठीक है, आउट ऑफ 6 यू हैव टू आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। बट अब जो आपने ध्यान रखना है इसमें बेटा कि 3 क्वेश्चंस आपके बिहाइव में से होंगे, 3 क्वेश्चंस आपके मोमेंट्स में से होंगे, और हर बुक के आपको एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 out of 3 फ्रॉम बिहाइव एंड 2 out of 3 फ्रॉम मोमेंट्स। ऐसा नहीं है आप कोई भी 4 क्वेश्चंस कर लोगे कि आप 3 बिहाइव के कर रहे हो, 1 मोमेंट का कर रहे हो, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको दोनों में से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने आपके लिए ज़रूरी हैं। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आपका होगा वही 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, बट दोज शुड बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे, एंड इसमें भी सेम पैटर्न आपका रहेगा। 3 क्वेश्चंस आपके बिहाइव एंड मोमेंट्स में से होंगे, एंड आउट ऑफ दोज 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच बुक यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। इस बात का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। देन योर नेक्स्ट पार्ट विल बी 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम बिहाइव टू बी असेस्ड in about 100 to 120 words, each to assess creativity, imagination, and extrapolation beyond the text and across the text. This can be a passage-based question taken from a situation or plot from texts. आपको किसी भी एक चैप्टर में से कुछ ना कुछ सिचुएशन प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बेसिस पर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाएगा उस सिचुएशन के बेस्ड पर, एंड यू हैव टू आंसर इट अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन. It will be of 5 marks. Next is again there is a long question of 5 marks for which you have to answer in 100 to 120 words, and it will be from your the second book, that is Moments. और ये भी आपका जो है सेम तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है. इट कुड बी अ कैरेक्टर स्केच ऑल्सो. ठीक है, कैरेक्टर स्केच के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा. अब ये हो गया आपका, देखेंगे 8 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, 12 मार्क्स के दूसरे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, 20 मार्क्स के ये हो गए आपके, 5 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 10 मार्क्स, तो टोटल हो गए 30. अब हमारे 10 मार्क्स बचे हैं जो, वो है आपका जो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट होता है लिटरेचर में से. सो योर फर्स्ट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज टू टेस्ट इन्फ्रेंस, इवेल्युएशन एंड वोकेबुलरी. एनी 1 out of 2. देखो बेटा यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिल रही है, 2 आपको मिलेंगे, 2 में से आपने कोई भी एक करना है. एंड आपके 2 जो है आपको यहाँ पर पैसेजेस मिलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन मिलेंगे. 1 फ्रॉम योर ड्रामा और प्रोज मीन्स 2 फ्रॉम योर ड्रामा और प्रोज, दोनों में से कोई एक करना है. एंड 2 फ्रॉम एनी ऑफ द पोइट्री फ्रॉम योर बुक्स, और उन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है. ठीक है. आई होप दैट दिस change and your syllabus is now properly clear to you all. Now let's see the deleted portion. अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में से आपके 3 जो है पार्ट्स आपके डिलीट हुए हैं, डिडक्ट हुए हैं. फर्स्ट इज पैसिव वॉइस, सेकंड इज क्लॉजेस, एंड थर्ड वन इज प्रपोजिशन. ये पार्ट अब आपके ग्रामर पार्ट में से डिलीट हो चुका है फॉर दिस सेशन ओनली. नेक्स्ट इज राइटिंग. राइटिंग में से हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारा लेटर उसमें से डिलीट हुआ है. और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में जो हमारे पास थी चॉइस, प्लेस एंड इवेंट, वो इसमें से अब हटा दिए. फिर आपके बिहाइव में से बेटा 5 चैप्टर्स जो है आपके डिलीट हुए हैं. दोज 5 चैप्टर्स आर द लेक आइल ऑफ एनस्ट्री, द स्नेक एंड द मिरर, द टक एंड द कैंगरू, काठमांडू, a slumber did my spirit seal. These 5 chapters are now deleted from your beehive, and 2 chapters are deleted from Moments. These 2 are Ishwaran the storyteller and the accidental tourist. So this is a deleted portion. I hope that the complete syllabus is now properly clear in your mind and you don't have any doubt. So students, work very hard, okay? Stay blessed, work hard and keep learning.
with Sandeep Bihan. Have a good day.